नमस्कार दोस्तों, आज वो दिन है जिसके लिए पूरी जेनजी और पूरी इंडिया की न्यू जनरेशन जिस दिन का इंतजार कर रही थी, आज वही दिन आ चुका है। जी हाँ, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला आज का दिन है, 25 जुलाई का दिन जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये अपना जाहिर कर रहे, अपना सुख जाहिर कर रहे, अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक माहौल जिस प्रकार से दिखा रहा है वो एक क्लियर संदेश है और क्लियर ये मैसेज है अब तक के जितने भी बीजेपी और जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनको ये एक प्रकार से चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा जुर्रत करने की कोशिश ना करे, कोई भी जुर्रत ना कर पाए जिस प्रकार से ये जैन जी ने अपने आप को साबित किया है। नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार। बहुत बढ़िया, ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। कहाँ, पहले बताओ कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम बंगाल। बंगाल से? जी। अच्छा, तो बंगाल में कल रैली बंगाल में भी हो रही थी, आप वहाँ नहीं गए? जी, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली में। आप यहीं रहते हैं दिल्ली? हाँ, पिछले 2-2.5 साल से यहीं रहता हूँ। तो क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ क्या है? हुआ क्या है कि ये जो है मुझे मेरे जीवन में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, जो कि हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको एक पॉजिटिव दिशा दे रहे हैं। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में इसका बहुत बड़ा भूमिका रहा है इस छात्र आंदोलन का। बल्कि मैं तो कहूँगा ये पूरे एक नेशनल एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि लगभग सक्सेस हो चुकी। 20 years here, I never seen anyone slogan like Joy Sri Ram. I never seen here in this place. But this is a propaganda has by like गोदी मीडिया ने फैलाया, हम लोग ने इधर नहीं देखा। मैं इधर तीसरी दफा जा रहा हूँ, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा अल्लाह अकबर के नारे, जय श्री राम के नारे नहीं देखा, क्योंकि छत्र संगठन है, हम सब एक है इधर। कहते हैं हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। एजुकेशन के मैटर में तो सब बराबर है। हाँ, सब बराबर है, कोई अलग नहीं है। हम बदरपुर बॉर्डर से आए हैं। मतलब बेसिकली दिल्ली से? हाँ, हम यहीं पे रहते हैं। ये मतलब पहली बार आप आए हो आज या फिर इसके पहले भी? नहीं, मैं पहले भी 1-2 बार आई थी। मोदी जी को क्या लगा, बीजेपी को क्या लगा, आज तक उन्होंने 12 साल में एक भी इस्तीफा दिया नहीं दिया, तो वो अब भी नहीं देंगे। हम छात्र चुप बैठ जाएंगे? हम पागल हैं? इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। हम पागल है जो हम यहाँ आके बैठे हैं? हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों ने इतनी मार खाई, उन पर फायरिंग करवाया गया, क्यों? हम देशद्रोही हैं? बस अपना हक मांग रहे, जो हमारा हक है हम वही तो मांग रहे हैं। तो अभी सपोज ये मिल गया आपको, हक ये मिल गया, अभी नेक्स्ट मतलब क्या सीजेपी क्या बंद हो गया? आप? मैं बिल्कुल भी सीजेपी मैं नहीं जानती, मैं बस अपना हक लेने आई थी, जो मेरा हक है। मुझे चाहिए था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और उसके बाद शिक्षा मंत्री नहीं, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे वो सारे मंत्री इस्तीफा दे। मैं ये चाहती हूँ, जो भी बीजेपी रहे कांग्रेस हमें कोई मतलब नहीं है, बस जो भी रहे वो ठीक से काम करे, अपना काम पूरी ईमानदारी से। आप यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स किसी के मतलब नहीं है, सिर्फ आपका मुद्दा था शिक्षा और वो चीज़ें आपको मिल गई है। हाँ, जो बच्चे मारे गए उनकी क्या जान मुफ्त में आ रही है? तुम कोई भी आज तक देखा है मंत्री का कोई बेटा शिक्षा की वजह से जान लिया उसने? आम बच्चों के बच्चे नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी से ऊपर कोई भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। तो जब भी कोई भी सरकार आएगी उससे दिक्कत नहीं है, अगर वो काम अच्छा नहीं करेंगी तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और अगर ऐसे खराब काम होंगे तो ऐसे रेजिग्नेशन। यूपी में चुनाव आ रहा उसकी वजह से रेजिग्नेशन लेटर ये दे दिया, वरना ये ना देते। इनकी तो तानाशाह सरकार है। किसी का कहना है कि सोनम वांगचुक के वजह से ये दिया गया है। ये यूथ के कारण हुआ है। ये जो जब उन्होंने देखा प्रोटेस्ट चला है ना, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं रह गया, कि मुंबई से लेकर के जयपुर से लेकर के पूरे फॉरेन में भी प्रोटेस्ट हुआ है। तो इनको लेना ही पड़ गया, रेजिग्नेशन देना ही पड़ गया, क्योंकि अगर ये नहीं देते तो ये इतना 20 तारीख का जो मार्च था वो इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट था, ये बिल्कुल जरूरी था। मेन वही चीज रोल अदा किया। उसमें दरअसल हुआ क्या कि पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज करी ना, वो इनको बैकफायर कर गया। ये लोगों ने गलत किस्मती है कि हम लोगों ने मार खाई है, ठीक है। अधिकार है, अधिकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ये लोगों को इतने दिन तक अकाउंटेबल रहने के लिए वो नहीं करता। इन लोगों को 26-27 दिन लग गए, जबकि ये कभी भी कोई भी अनशन भी 20 दिन से ज़्यादा कभी गया भी नहीं था। इवन 2 हफ्ते के अंदर अनशन भी टूट जाते थे, लेकिन ये लोग इतने ढीठ थे। तो अब सरकार कोई भी रहे, अंग्रेजों से भी बेकार है। अंग्रेज तो भी आके अनशन पे बैठ जाए कि हाँ भी क्या बात है तुम्हारी, गांधी जी ने अनशन पे बैठे थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन करा था तो अंग्रेज खुद आगे थे। ये तो तानाशाह सरकार है, ये तो अंग्रेजों से भी ऊपर जा रही है। सरकार कोई भी रहे, बात वो नहीं है। अगर वो गलत काम करेंगे ना तो यही चीजें चलती रहेंगी, ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगे और ऐसे ही हम रेजिग्नेशन कर सकते हो। अलग अलग शहरों से आए हुए हैं यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के लिए, अपने हक के लिए, क्योंकि सबको राइट है अपनी बात कहने का। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ खाली एजुकेशन नहीं है, हक की बात, सबको एक दूसरे के ह्यूमनिटी और कम्युनिटी जरूरी है एक दूसरे के साथ। अभी आपने बोला उससे एक पॉइंट बोलूंगा, तो अभी हक वाली चीज में एक चीज कंप्लीट हो गई, तो अभी नेक्स्ट आपके लिए क्या हक जरूरी है?
देखिए, एक तो हमारे लिए ना सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए ना सोचे, पब्लिक को ना सोचना पड़े अपने लिए। वो खुद इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि हमें कुछ बताना ना पड़े कि उसको आगे नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। तो यहाँ पे तो काम करता है ऑपोजिशन, काम करता है मेन इस मुद्दे को रखने के लिए ऑपोजिशन काम इम्पोर्टेंट अदा करता है। वो सिर्फ जो अपने काम लिए करना चाहिए ना, वो काम युवाओं ने किया है। बिल्कुल। मतलब आपके हिसाब से Opposition ने करा। ऑपोजिशन फेल है यहाँ पे? यहाँ पे ऑपोजिशन के हाथ में इतना ताकत नहीं था जो मुहिम मतलब खड़े कर सके। बट क्या कहते हैं, घर से डिटेन करा देते, ऑपोजिशन के जो भी 2-4 संसद विधायक जो भी आवाज उठाते उन्हें घर से डिटेन कर लेते, उन्हें आवाज उठाने ही नहीं देते। भाई संसद में आवाज नहीं उठाने देते उन्हें, तो नुकसान हो रहा है बस हाँ। ये जो है ये प्रोटेस्ट हमारी गोदी मीडिया ने कवर नहीं किया, हमारे कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनलों ने कवर किया है। ये हमारा प्रोटेस्ट, ये छात्रों का संघर्ष इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है। इंटरनेशनल मीडिया ने इंग्लैंड तक में प्रोटेस्ट हुआ है, बिहार तक में प्रोटेस्ट हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, क्या नाम ले रहे, यूपी और आपका कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आपका केरला, कितने स्टेट आपको गिना दो जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। तभी ये मोदी सरकार झुकी है। और क्या नाम ले रहा जो ना, आज हम सभी छात्रों ने दिखा दिया है कि जब भी क्या नाम ले रहा जो ना भ्रष्ट सरकार, तानाशाही सरकार, क्या नाम, जब भी तानाशाही सरकार छात्रों का परीक्षा लेगी तो उसे झुकती। तो बड़ी निंदा है। 20 तारीख जो लाठीचार्ज हुआ ना, वो पुलिस प्रशासन के साथ साथ ना आरएसएस के गुंडे थे, इसमें पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं कांग्रेस की। जनता पार्टी की तरफ से 2-3 मुद्दे रखे गए थे जेपी नड्डा के पास। ये भी था कि 20 तारीख पे जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर हुए हैं वो रद्द कर दिए जाए। तो वो क्या रद्द हुआ है? आप लोगों ने क्या वो चीजें देखी हैं, समस्या? अभी उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो रद्द हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अगर रद्द नहीं होगा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सबसे पहले तो हमारी 3 डिमांडें थी। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, जिन नीट अभ्यर्थियों ने सुसाइड किया है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा। और जिनको 20 तारीख को जिन छात्रों के ऊपर बेफालतू में लाठीचार्ज हुआ है उन पुलिस ऑफिसरों के ऊपर एक्शन, और जिनको ऊपर एफआईआर हुई है उनको रिवोक करने वाला। तो जब तक हमारी अभी एक ही डिमांड पूरी हुई है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हटेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। पैसा देने की, देखो ऐसा ना, किसी भी अभ्यर्थी की, किसी भी छात्र की जान अनमोल है, हम उसे पैसे से तुलना नहीं कर सकते। इस भ्रष्ट सिस्टम ने उनकी जान लिया, उनके माँ बाप के ऊपर पूछ कर देखिए उनके ऊपर कितनी पीड़ा गुजरी है। ये भ्रष्ट सरकार 1 करोड़ रुपए देकर, पर लेकिन हमने सबसे पहले डिमांड वही रखी है कि जो मेन मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसके कारण पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण उन अभ्यर्थियों की जान गई है, जिनके कारण उन पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, जाकर देखिए। मोदी सरकार ने उनको पहले तो बर्खास्त कर दिया, वो 1 करोड़ का मुआवजा देगी जरूर सरकार, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिन बच्चों पर एफआईआर हुई है वो बहुत गलत हुई। अभी मैं देख रहा था, कल भी पुलिस ने बिहार में खुलेआम फायर खोला है, खुलेआम बिहार में। तो ये दिखाता है कि सरकार हम छात्रों से कितनी डरी हुई है। सरकार तानाशाही सरकार है, उसको झुकना है। और आगे भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम दोबारा इसी जंतर मंतर पर आएंगे, दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। इस सरकार को युवा लेके आया था और युवा ही लेके जाएगा। जिस तरह से युवा लेके आया था उसी तरह से उखाड़ के फेंकेगा। इस बार 2027 में यूपी में इनको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। तो देखते रहिए आप, जिस प्रकार से यहाँ पे लोग अपने हक के लिए खड़े थे, उनका कहना है कि अभी 1/3 हक उनको मिल गया है, बाकी 2 हक अभी लेना बाकी है। जिस प्रकार से मुआवजा रह गया है और जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर या फर्जी एफआईआर हुआ है उसको रद्द करने और निरस्त करने की बातें हैं। तो अभी 1/3 इनका पूरा हुआ है, अभी 2 मुआवजे और बाकी और भी चीज़ें हैं मुकदमे वाले, वो बाकी है। तो देखते रहिए, और भी चीज़ों को एक बार कवर करने की मैं कोशिश करूँगा जी।